स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये कहाँ उतारा तुमने? होटल जाने की जल्दी नहीं है क्या? ये इको पॉइंट है। अच्छा। तुम्हारे नाम का आवाज जब यहाँ करूंगा तो सारी वादियां सिर्फ तुम्हारा नाम लेगी। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए। भावना। नहीं। कौन सा? भावना। अच्छा मैं ट्राई करूँ? यस। वाह। सुना? देखा? मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करती हूँ। Yes. तुम नहीं करते मुझे। यस। भावना चलो यहाँ से। सर, क्या? ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। गाड़ी कब भेजो आपके लिए? 1 घंटे बाद? 2 घंटे तो एग्जाम चलेगी सकपा। पूनम क्या कर रही हो? दुआ मांग रही हो मेरे लिए? नहीं सर, उम्मीद कर रही हूँ अगले 3-4 घंटे कोई केस ना आए, हम लोग भी शांति से बैठेंगे ना। ठीक है चलो। ओके बाय। सर। ओके बाय सर। पूनम यस सर। सुनो, ये मेरा फोन रखो, अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है सर। चलो बाय। हेलो। शायद तीनों बॉडीज को नीचे खाई में फेंकने जा रहे थे, तभी मेरी नजर उन पर पड़ी मैम। तो फिर क्या किया आपने? क्या करेंगे मैडम, हम दोनों सीधे गाड़ी में बैठकर आपके यहाँ भागा। ऐसे लोग सुराग मिटाने के लिए हमारी भी जान ले लेते हैं। हम दोनों ही थे वहाँ पे, कोई और होता शायद हम रुक जाते। लाशें स्त्री की थी या पुरुष की? स्त्री की थी मैम। हाँ, और एक छोटी लाश भी थी, शायद बच्चा हो सकता है। तकरीबन उम्र क्या रही होगी? लगभग सभी जवान थे, 20-22 साल के होंगे। और उनके कंधे पे बैकपैक था। हाँ मैम, हाँ। किस तरफ? मैम इस तरफ से जाने का है। मैडम पानी पीजिए। आप ठीक तो है ना? किसी बच्ची को ऐसी हालत में देखना मुश्किल हो जाता है। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को खबर दे दो जी। और पता लगाओ ये ब्लैंकेट किसने ओढ़ा है। जी मैडम।
कहाँ रह गया था तू? उन लाशों को ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे। तो क्या किया तूने? मैंने मेरे ब्लैंकेट से दोनों को ढक दिया। समझाओ इसे। अपनी खुद की चीजें छोड़ आया है वहां पर। अरे जंगल है ये, जंगली जानवर होते हैं यहाँ, गीत भी होते, नोच नोच के खा जाते उन दोनों को। लाशें ही थी वो, तेरे सगे वाले नहीं थे। क्या कर रहे हो तुम? हट पीछे। अगर तेरी वजह से मैं किसी भी प्रॉब्लम में आया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा और वो जाकर ब्लैंकेट्स लेकर आ, जा। सोनाली बने। मैडम इन दोनों की मौत कल रात करीब 10 से 11 के बीच में हुई है। शायद खाई में गिर गए होंगे, वरना शरीर की इतनी बुरी हालत नहीं होती। आपको क्या लगता है, खुदकुशी है या मार दिया है? सकपाल जी, अभी ये पता लगाना तो आपका काम है, मेरा काम नहीं। लेकिन पर्स में जो मोबाइल मिला, ऐसा लग रहा है खुदकुशी भी हो सकती है। अब मौत खाई में गिरने से हुई है या पहले मार दिया, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है मैडम कि महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल होगी और बच्ची की करीब 8 से 10 साल। देश पांडे जी, आपको मोबाइल मिला है ना? सारी डिटेल्स निकाली। और याद है ना सर ने लास्ट टाइम क्या कहा था? अगर खूनी का पता लगाना हो तो इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू करो जहां मरे हुए व्यक्ति को आखिरी बार देखा या सुना गया। कम से कम सोनाली बने कौन है ये तो पता चल ही जाएगा। खोलना है इसे। सतपाल, पता चला है किसका ब्लैंकेट है? मैंने पूछा आसपास, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं। मैडम, इस ब्लैंकेट के बारे में इतना बता सकता हूँ कि वजन में बहुत ही हल्के ब्लैंकेट है और आमतौर पे इसे लोग इस्तेमाल नहीं करते। एक विदेशी ब्रांड है और इसमें लिखा है कि इसे आप -20 डिग्री तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी जवान थे, 20-22 साल के होंगे। उनके कंधे पे बैकपैक था। हाँ मैम। -20 डिग्री टेम्परेचर, यानी इसे हिमालय की सर्दी में खुले में भी यूज किया जा सकता है। सकपाल, पता लगाओ सोनाली बने कौन है और ये ट्रैकर्स कौन है। जहां भी हो इन्हें ढूंढ निकालो। हाँ जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैडम, संभाजीनगर ब्रांच में सोनाली बने का अकाउंट, शादीशुदा लेडी, हस्बैंड का नाम रूपक बने। मैंने कहा है बैंक वालों से वो घर का एड्रेस मैसेज कर देंगे। पुलिस स्टेशन में क्यों जाना है तुम्हें? मैं नहीं जानता। सालों पहले भी तुम्हें बिना बताए भाग गई थी ना? हाँ, तब वो अपने होने वाले पति के साथ भाग गई थी जब मैंने उसे मना कर दिया था। लेकिन आज आप देख रहे हो ना क्या कुछ हो रहा है उसकी जिंदगी में। ठीक है, चलो। सकपाल, ये सारे एविडेंस की लिस्ट बनाकर जमा करा दो। जी मैडम। कंप्लेन करनी है मुझे। मेरी बेटी कहीं खो गई है। आप बैठिए सकपाल। बैठिए। हाँ कहिए, नाम क्या है आपका? अमिता पाटिल। अमिता पाटिल। कल शाम से मेरी बेटी गायब है, फोन भी उठा नहीं रही है और उससे कोई संपर्क भी नहीं हो रहा है। बेटी का नाम? जागृति पाटिल। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? कल दोपहर में मुझसे झगड़ कर घर छोड़कर चली गई थी वो। उम्र क्या है उसकी? 28 साल और उसकी एक 8 साल की बेटी भी है।
तो फिर आपकी पोती कहाँ है? वो अपने पिताजी के साथ घर गई होगी मतलब? कल जागृति के पति सुबह उसको लेकर चले गए। जागृति और उसके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो जागृति हमारे साथ ही रहती थी। आपके पास उसका कोई आईडी कार्ड, फोटो है? हाँ, वोटिंग कार्ड है, लेकिन उसमें उसके ससुराल का नाम है। ससुराल का नाम बता। सोनाली बने। सोनाली बने आपकी बेटी? क्या हुआ मैडम, मेरी बेटी के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? ये मेरी बेटी के, और ये मिट्टू के, ये मेरे मिट्टू के, मेरा मिट्टू। संभालिए संभालिए माँ जी, आइए आइए बैठिए। पूनम पानी दो इनको। माँ जी। पानी लीजिए। मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू। सर ये नया केस आया है। हाँ, मुझे बाहर कांस्टेबल ने बताया क्या केस है। इनके जमाई को बुला लो। सर वो ट्रेकिंग वाले लड़का लड़की? नहीं, मुझे नहीं लगता उनका कुछ लेना देना है इस केस के साथ। लेकिन सर डेड बॉडी सोनी के हाथ में थी। हाँ, बॉडीज उनके हाथ में थी, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने के कारण बॉडीज की ये हालत हुई। अगर इन लड़कों ने उनको मारा होता तो बॉडीज वहीं छोड़ देते, ऊपर क्यों लाते? और दूसरी बात, खुद का विदेश से लाया हुआ ब्लैंकेट इन्होंने बॉडीज पे डाल दिया। ऐसी गलती कौन करेगा? राइट सर। मिला ब्लैंकेट? नहीं यार, पुलिस आ गई थी वहाँ, हिरासत में ले लिया था उनको। लेकिन यार हम भाग क्यों रहे हैं? पागल है क्या तू? पुलिस वालों ने अगर पकड़ लिया ना तो मेरी सारी शराब मिल जाएगी। कल रात पूरी बोतल खत्म करी थी मैंने, और मेरा लाइसेंस भी खो गया है, और ऊपर से वो 2 लाशें। बोला था तुझे मत पिया कर। हम यहाँ ट्रेकिंग के लिए आते हैं, एडवेंचर होता है ये। ये क्या किया तुमने? कहाँ गए थे कल रात भर? न तुम घर पे थे और ना ही तुम्हारी बेटी। कल हमेशा के लिए उसे वापस लेके आए थे ना घर पे, फिर अपने उस नच्चड़ी बीवी के साथ क्यों जाने दिया उसे वापस? एक गिलास पानी मिलेगा? लाती हूँ। मेरी बच्ची। तुम दोनों को मैं संभाल नहीं सकी। सर, आप अंदर नहीं गए? नहीं, आपकी बेटी है, पोती है,
एक बार देखाइए। नहीं सर, वैसे मेरा कोई रिश्ता नहीं उनके साथ। मैं वो फैमिली फ्रेंड हूँ उनका, बस साथ में आया था। ओह, ओके। आप बता सकते हैं सोनाली अपने ससुराल में नहीं रहती थी, अपने घर पर रहती थी आजकल, क्यों? कौन रहेगा ऐसे ससुराल में? बेचारी बचकर आई थी। कुछ साल पहले अपनी माँ से दूर भागकर लव मैरिज किया था। फिर शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। बेचारी बहुत तकलीफ में थी। एक बार तो उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। मेरी बात मानिए सर, सोनाली का पति और सास, इन दोनों ने ही मारा है सोनाली और मिट्टू को। सोनाली, आप उसे उसके ससुराल के नाम से बुलाते हैं? रात को 10-11 बजे अगर ये हादसा या कत्ल हुआ है तो आसपास किसी न किसी ने उस रात सोनाली और उसकी बेटी को वहां जाते हुए देखा होगा। आसपास के 5 किलोमीटर में जहां जहां पूछ सकते हो वहां पता लगाने की कोशिश करना। हर रिक्शा स्टैंड, बस स्टॉप, स्टेशन, होटल्स, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। सोनाली बने सर, ये इनके हस्बैंड के साथ कल रात आई थी। गेस्ट थे हमारे भैया, एक डबल रूम चाहिए था। हाँ, दोनों का आइडेंटिटी कार्ड लगेगा मुझे। हाँ, ये लीजिए। कितने रुपए? 1000 रुपए। मैं रूपक बने और ये मेरी पत्नी सोनाली बने। ये लीजिए। थैंक यू। लेकिन रात 10 बजे के आसपास निकल भी गए। शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ था। अरे सुनो तो सही। बहुत हो गया। अरे दूसरी बुला रहा था तो वहाँ पे कोई नहीं था, किसी ने मजाक किया था मेरे साथ। प्लीज मेरी बात तो सुनो। कोई नहीं था, अरे मजाक किया था किसी ने। हमें लगा कुछ देर में वापस आ जाएंगे, फिर कभी लौटे नहीं दोनों। हनीमून पर गई लड़की का फोन दोपहर 1 बजे। लड़का लड़की की जुबानी 3 ट्रैकर थे दोपहर 2 बजे। मौका वारदात पर 2 लाशें बुरी हालत में मिली। फोन और कंबल हमने बरामद किया दोपहर 3 बजे। लड़की की मां का बिन बुलाए पुलिस स्टेशन पर आना शाम 5 बजे। फैमिली फ्रेंड का खुलासा, दहेज के लिए सोनाली का टॉर्चर किया जा रहा था। रूपक और उसकी मां का हाथ होने का आरोप। सुबह 9 बजे। अच्छा, ये 3 लोग थे ट्रैकर, उनका क्या हुआ? सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। टीम छानबीन कर रही है और लड़की के मुताबिक जो उसने बयान दिया था उसके हिसाब से स्केचेस तो सर रेडी हो रहे हैं अभी। ओके। अच्छा, ये जो कंबल हमने बरामद किया है, जरा ढूंढ निकालो कौन से दुकान से लिया गया था। उस दुकान में जाके पूछो कि बिल पेमेंट कैसे हुआ था। अगर कार्ड से बिल पेमेंट हुआ है तो हमें नाम और पता मिल जाएगा। ओके सर। सर, लेकिन मुझे ये दहेज वाली बात ठीक लगती है। हो सकता है सास ने बहुत परेशान किया हो तो बहू ने बेटी को ले जाके खुदकुशी कर लिया। अगर खुदकुशी ही करनी थी तो कोई रात के 10-11 बजे ऐसी सुनसान जगह पर जाकर क्यों करेगा? अगर ऊपर से ही छलांग लगानी थी तो वो दिन के उजाले में भी हो सकता है, और ऐसी बातें शहर में भी हो सकती है ना। राइट सर। हाँ बोला। ठीक है सर। हाँ, जहाँ से बॉडीज मिली है उसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में सोनाली जी और उनके हस्बैंड उसी रात को किसी गेस्ट हाउस में रुकने गए थे और 10 बजे के आसपास झगड़ा कर चले गए थे। रूपक बने तुम हो? हाँ, मैं हूँ। बोलिए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्या हुआ? क्या किया मेरे बहू ने? अरे दोबारा हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है क्या? अरे उसे मारने के लिए वो घर पे भी तो होनी चाहिए ना। आपकी बहू और आपकी पोती की लाश मिली है।
लाश लाश क्या? आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। अरे लेकिन साहब, कर दे। लेकिन अरे साहब, उसे मेरी बात तो क्यों लेके सुनिए। जा रहे हो? हमने कुछ नहीं, अरे हमने कुछ नहीं किया, मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं किया हमने। देशपांडे, जल्दी करो ना। मैसेजेस किसे भेजे थे, कॉल्स किसे किए थे, सब डिटेल्स दो ना जल्दी। सर सोनाली ने लास्ट कॉल अपने पति को किया था। ये देखिए नाम भी सेव है, रूपक बने। रूपक बने। जब कोई पत्नी अपने पति का नाम ऐसे रूखे अंदाज में सेव करती है तो कंफर्म शादी में गड़बड़ है। क्यों सर? मैम ने आपका नाम किस नाम से सेव किया है? वो मैं सबके सामने नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसका नंबर मैंने अपने फोन में लाइव करके सेव करके रखा है। वाह। सर मेरे पत्नी ने तो अपने फोन में मेरा नाम मनोज के बाबा करके सेव किया है। बरते मुर्दे देशपांडे, कॉल की डिटेल्स कब मिलेंगी? सर अच्छी बात यह है कि इस मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा है। मतलब इससे जितने भी कॉल किए गए या कॉल आए सबकी रिकॉर्डिंग हम सुन सकते हैं। वेरी गुड। सर इस फोन से आखिरी कॉल परसों रात 9:30 बजे किया गया है। प्ले करूं? हाँ हाँ करो। हमने कुछ नहीं किया है साहब, कुछ नहीं किया है। मैंने तो कई दिनों से उसको देखा भी नहीं है। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलती साहब। हाँ साहब। सच बोल रही हूँ। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है साहब से कहिए। साहब हमने कुछ नहीं किया है। मैंने तो कई दिनों से उसको देखा नहीं है साहब, मुझ पे विश्वास कीजिए। शांत हुआ ताई, शांत हुआ। रूपक बने कल रात अपने वाइफ के साथ उत्सव गेस्ट हाउस में थे। हाँ? और रात में ही निकल गए। क्या किया बीवी के साथ? साहब मैं उसके साथ नहीं गया था। हाँ? सर दोनों ने पैन कार्ड देकर चेक इन किया। साहब पैन कार्ड उसका था, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। मैं किसी और के साथ था। किसी दूसरे का पैन कार्ड दिखाना यह भी जुर्म है, समझ रहे हो देशपांडे? वो लास्ट वाले कॉल का रिकॉर्डिंग चलाना जरा, समझ जाएगा ना ये। दूध का दूध, पानी का पानी। चलो। हाँ बोलो, फोन क्यों किया था? तुम्हारी बेटी को बहुत लगाव है ना अपने बाप से। उसे लगता है तुम्हें छोड़कर मैंने गलत काम किया है। आज तुम्हारे कारनामे मैं उसके सामने लाकर रहूंगी। तुम्हारे गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़ी हूँ मैं। अरे कौन सा गेस्ट हाउस? मैं तो यहाँ घर पे। झूठ मत बोलना। उस औरत के साथ हो ना तुम? देखा था हमने, पीछा किया था तुम्हारा हमने। अगर हिम्मत है ना तो बाहर आना और अपनी बेटी को अपना चेहरा दिखाना और सॉरी बोलना उसे। यही रुकी हूँ मैं। इसका मतलब है दूसरा चक्कर। हाँ? चक्कर नहीं साहब, साहब मैं मनीषा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मनीषा कौन है? आप तो शादीशुदा हैं, मतलब थे। हाँ लेकिन साहब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। हम डिवोर्स लेने वाले थे। कल रात को होटल में चेक इन किया और 5 मिनट में फ़ोन बजा। उसने कहा वो बाहर खड़ी है। कहाँ जा रहे? कुछ नहीं, दवाई लाना भूल गया था। मैं लेकर आता हूँ, तुम रुको। हाँ? तो तुम उसे मिलने गए थे? अरे कोई नहीं था, किसी ने मजाक किया था मेरे साथ। मतलब गए तो थे ना? मनीषा, मनीषा, मनीषा सुनो तो। साहब आप मनीषा को भी पूछ लीजिए, हम लोग वापस शहर आए थे। मनीषा को पूछ लीजिए। हमारे मराठी में एक कहावत है, उंदराला मांजर साक्ष। क्या पूनम, क्या बोलते हैं हिंदी में? सर वो तो पता नहीं, पर मतलब जरूर समझ आ गया है। क्या? इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी बोलेगा इसकी दोस्त इसी का साथ देगी। करेक्ट। साहब मेरी माँ यहाँ पर है। साहब माँ की कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया साहब।
नहीं, वो कसम वगैरह ठीक है, लेकिन लगातार दहेज की मांग की होगी, उकसाया होगा अपनी वाइफ को खुदकुशी करने के लिए। साहब सिर्फ एक बार ये गलती की थी, उसके बाद 4 दिन हवालत में था। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा साहब उसके पास। हाँ साहब। सर, वो जो ट्रेकिंग करने वाले 3 लोगों की तलाश चल रही थी, ये उन्हीं में से एक है। हॉस्पिटल से निकल रहा था तभी पकड़ लिया। बोल रहे सर मैं आपके पास ही आने वाला था पहले, लेकिन क्या करता सर, 36 घंटे से हॉस्पिटल में था, इसलिए पहले नहीं आ पाया। सर मेरे ही कहने पर मैंने और मेरे दोस्तों ने डेड बॉडी ऊपर लाई थी सर। ओए, ये क्या कर रहा है तू? कल रात को भी पी थी तूने, दारू पी के ट्रेकिंग करेगा? थोड़ी सी शर्म है या नहीं तुझे? अगर नहीं है तो अपनी लाइफ की तो परवाह कर। कब नीचे जाएगा, कब खाई में गिरेगा, पता नहीं चलेगा तुझे। चल। रुको, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, शायद अभी जिंदा हो ये। दुनियादारी मत सिखाया। चलो, अरे फर्ज बनता है हमारा। चुपचाप आओ दोनों, अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। सर मेरे दोस्त नाराज थे मुझसे, लेकिन हम ट्रैकिंग के लिए आए थे, तो डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ देना उसूल के खिलाफ है हमारे, इसलिए आना पड़ा। और वो ब्लैंकेट्स? वो ब्लैंकेट मैंने उनके बॉडी पे डाली थी सर, बस उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाए। जैसे वो लड़की चिल्लाई हम सब डर गए थे सर, और मैं जब आपको बता रहा हूँ तो लगता है हम खामखा डर गए थे। थँक्यू सो मच शिवा, थँक्यू. रेडी घरी सोडून यायला. थँक्यू सर. एक साथ 3 लोगों के ऊपर से शक दूर हो चुका है. रूपक बने. अब शक की सुई सिर्फ तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है. वो कल रात तुम क्या नाम है उसका मनीषा के साथ थे ना वहां आसपास. ये चीज तुम्हें भारी पड़ने वाली है. मेरा बेटा अगर पराई स्त्री के साथ होटल में जाता है तो वो बच्चलन, और हमारी बहू उसके मुंह बोले भाई के साथ घंटों बाहर घूमती है तो वो देवी. मुंह बोला भाई कौन? शेखर नाम है उसका, मेरे बीवी का दोस्त. अब कहने के लिए भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है. अब उसी ने कुछ किया होगा. जब मेरी बीवी ने घास नहीं डाली होगी ना तो उसने कुछ किया होगा साहब. कहाँ रहता है ये शेखर? सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है. सोनाली बने. पूनम पढ़ो जरा. सर सोनाली की मौत गला दबाने से हुई थी, बाद में उसे ऊंचाई से फेंक दिया गया था, लेकिन बच्चे की मौत फेंकने से हुई है. और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बच्ची के नाखूनों पर किसी के खरोंचने के अंश हैं. माँ माँ घर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ. रूपक, आपने फुल शर्ट पहना है. आजकल फुल शर्ट पहनने की फैशन तो है नहीं, वो भी बटन लगा के. खोलिए जरा, बटन खोलिए.
क्या हो गया सर? कुछ नहीं, जा। पूनम, सर, इस केस में जितने भी लोग शक के दायरे में हैं या फिर शक के दायरे में आएंगे, सबकी स्ट्रिक्ट मेडिकल जांच कराओ। सर। बचपन से एक क्लास में पढ़ते थे हम दोनों। मेरी सगी बहन से भी सगी थी वो मेरे लिए। इतना कुछ सहा था उसने। मुझे लग रहा था कि एक बार अपने पति के चंगुल से छूटेगी, वापस मुस्कुराहट लौट आएगी उसके चेहरे पे। आप आखिरी बार कब मिले थे उससे? 6 महीने पहले। उसके पति ने कुछ गंदे आरोप लगाए थे मुझ पर। मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा था। लेकिन 3 दिन पहले उसका बेसब्री से कॉल आया था। शेखर, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी तो मैं शहर से बाहर हूँ। जागृति, परसों मिलते हैं ना? ठीक है, बट प्लीज जल्दी आना। क्यों, रूपक ने दोबारा परेशान किया क्या? नहीं, रूपक की कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। ठीक है, परसों मिलते हैं। इतने महीने से उससे ना मिलकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर, बहुत बड़ी। सही केस तो लचते ही जा रहा है। हाँ पूनम, तुम सोनाली की माँ से मिल चुकी हो ना? कैसे रिलेशन थे दोनों में? हाँ सर, वो किसी बात को लेकर रोई जा रही थी और घबराई भी हुई थी। चलो बैठो। सर, और वो ये भी बता रही थी कि उनका किसी बात को लेकर रात को झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सोनाली घर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, बैठो। ऐसा क्या झगड़ा हुआ आपके बीच में और आपकी बेटी के बीच में जो गुस्सा होकर वो घर छोड़कर चली गई? मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी 4 दीवारी की बातें इस तरह खुले में बोलनी होगी। मारुति राव मुझसे शादी करना चाहते, लेकिन जागृति, मेरा मतलब सोनाली, इस बात का विरोध कर रही थी। माँ, मैं नहीं चाहती कि आप अकेले रहो, लेकिन आप उस इंसान से शादी नहीं करेंगी। जब बेटी अपनी माँ से बात करती है ना, तो मर्यादा में रहकर बात करती है। आज तूने उसे भी लांग दिया है। माँ, मर्यादा बाद में, लेकिन जब बेटी देखती है कि माँ खुदकुशी करने जा रही है तो उसे रोकेगी नहीं तो क्या करेगी? तेरी शादी के समय मैंने विरोध किया था, वो भूल गई तू? या आज उसे सूद समेत लौटा रही है? माँ, मैंने गलती की, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलती करोगे। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं अब उस इंसान से शादी नहीं करने दूंगी। मैंने तुझे अपना फैसला बता दिया है, पूछा नहीं है। खुश नहीं है तो दरवाजा खुला है। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि सोनाली मारुतराव को इतना नापसंद करती थी? हाँ, क्या हुआ था? कुछ तो कारण होगा। मारुति राव तो एक बहाना थे, लेकिन सर आप ही सोचो, कौन सी बेटी ये चाहेगी कि एक पराया आदमी उसके बाप की जगह ले लेगा? अच्छा, ये मारुति राव रहते कहाँ हैं? उनके 2 घर है शहर में, लेकिन जब से ये हुआ है उनसे मिलने का मन नहीं कर रहा है मुझे। थैंक यू। ये मारुति राव है ना, इसकी पूरी कुंडली निकालो। और एक बात, सोनाली को घर से बाहर निकलने से पहले किसके फोन से क्या मैसेज आया था, इसकी भी जानकारी निकालो। सर। चलो।
सर मारुति राव तीसरी शादी कर रहे थे और पिछले 7 सालों में उनकी 2 बीवियां मर चुकी हैं। और सर अजीब बात तो ये है कि उनकी दोनों बीवियां विधवा थी और अकेले रहती थी। मतलब वो घर उन औरतों के नाम पर थे और उन औरतों के मरने के बाद वो घर ऑटोमेटिकली मारुति राव के नाम पर हो गए। यस सर। सोनाली की माँ भी विधवा है ना, और वो घर भी उन्हीं के नाम पे है। सर एक और इम्पोर्टेंट बात, सोनाली के फ़ोन के सारे मैसेज चेक किए। एक मैसेज में उसका पति पराई औरत के साथ कहाँ ये लिखा है, और वो नंबर मारुति राव की दूसरी बीवी के नाम पर रजिस्टर है। जब सोनाली हमारे रिश्ते का विरोध कर रही थी तब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, तो अब ना क्यों बोल रही हो? क्योंकि अगर मैं झगड़ा ना करती तो बच जाती थी मेरी बेटी और मेरी पोती भी। तो अब मेरा क्या होगा? जब तुम चाहोगी ना तो ना, जब तुम चाहोगी हाँ तो हाँ। बस बस अब मेरे में बहस करने की ताकत नहीं है। कम से कम इस पेपर पर साइन करने की तो ताकत होगी आप में। करो, साइन करो इस पेपर पे। क्या है ये? यूं समझ लो कि मैं इस पेपर पर शादी कर रहा हूं। करो, साइन करो। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। पेपर पे साइन करो। मैंने मना किया ना, मैं नहीं करूंगी साइन। तू नहीं, तेरी मरी हुई बेटी भी साइन करेगी। साइन कर पेपर पे। क्या कर रहे हो? साइन कर पेपर पे। नहीं, साइन नहीं करूंगी। पेपर पे साइन कर। चल, साइन कर। रिचर्ड, रख पाए। पहले 2 बीवियों को लूटा, अब तीसरा घर लूटने आया है? हाँ? अगर सोनाली अपने ससुराल से माँ के घर नहीं आती तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। पता नहीं कैसे, लेकिन पहले दिन से सोनाली मुझसे नफरत करती थी। हम दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। जब मुझे पता चला कि सोनाली के पति के किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है तो मैंने उसका फ़ायदा उठाना चाहा। सोनाली ने अपने घर पे कहा था कि वो उसके पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हैं। जब मुझे पता चला कि सोनाली का पति उस औरत के साथ एक लॉज में ठहरे हैं तो मैंने मेरी पिछली बीवी के मोबाइल से सोनाली को SMS भी किया और उसका पीछा किया। सोनाली को मारने के बाद मैंने उसकी लाश खाई में फेंक दी। मैं मिट्टू को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मारना पड़ा। मुझे लगा रूपक फंस जाएगा, लेकिन अब बात सिर्फ सोनाली और मिट्टू की रही ही नहीं है। आपके पहले 2 बीवियों के खून का चार्ज भी लगा रहा हूं आप पर। आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, लेकिन आशा करता हूं कि अदालत आपके उम्र का लिहाज नहीं करेगी। येऊन जाए ना।
अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। फिल्मी भाषा में बताऊं तो फिल्म का ट्रेलर देखकर विलन ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, अक्सर धोखा खा जाएंगे। अब आप ही सोचिए ना, खुद को फैमिली फ्रेंड बताने वाला, सोनाली के मां का सहारा बनने वाला मारुति राव इतना बड़ा भेड़िया निकलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हमेशा याद रखिए, अपराध की कोई सीमा नहीं होती और अपराधी के उम्र का कोई बंधन नहीं होता। अपराधी कभी भी रिटायर नहीं होता। इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।